दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम चर्चा कर रहे हैं रुद्र अभिषेक क्यों है सावन में सबसे शक्तिशाली पूजा। नमस्कार दोस्तों। जब जब जल गिरे शिवलिंग पर और गूंजे ओम नमः शिवाय, तब समझो धरती पर उतर आया है स्वयं कैलाश का साया। दोस्तों, आज बात करेंगे उस पूजा की जिसे सिर्फ पूजा नहीं, साक्षात रुद्र का आह्वान कहा जाता है, जिसे करने भर से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं और मन को मिलता है वो सुकून जो शायद जिंदगी की सबसे बड़ी तलाश है आपकी। हाँ दोस्तों, तो बात हो रही है रुद्र अभिषेक की। तो चलिए आज जानते हैं सावन में रुद्र अभिषेक इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। रुद्र कौन है, अभिषेक क्या है। तो पहले समझ लीजिए रुद्र कौन है। या रुद्र यानी शिव। शिव का वो रूप जो संहारक भी है और करुणामय भी है, जो क्रोध में प्रलय ले आए, वही भोले भंडारी अपने भक्तों पर करुणा बरसाए, ये है। और अभिषेक का अर्थ है स्नान कराना, जल अभिषेक करना। तो हम शिवलिंग पर जब जल, दूध, दही, घी, शहद अर्पित करते हुए रुद्र के मंत्रों का पाठ करते हैं, उसे कहते हैं रुद्र अभिषेक। सावन में ही क्यों सबसे शक्तिशाली है ये। अब सवाल उठता है, ये तो साल भर हो सकता है, फिर सावन में इतना महत्व क्यों है। कहते हैं सावन के महीने में भगवान शिव धरती पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाल विष कंठ में धारण किया था। पीकर विष जिसने जग को बचाया, उसी शिव का सावन में मिलना है साया। उसी शिव का सावन में मिलता है साया। तो जिस देवता ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया, उसकी सेवा और पूजा का सबसे उत्तम समय भी यही महीना माना गया है। दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं रुद्र अभिषेक के लाभ, यानी कि रुद्र अभिषेक करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, क्या फायदा होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इतना शक्तिशाली कहा जाता है रुद्र अभिषेक। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है, अगर आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो ये आपको दोष की, यानी ग्रह दोष की शांति, जिसकी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल का दोष हो, उनके लिए रुद्र अभिषेक विशेष फलदायी माना गया है। दूसरा है मानसिक शांति। रुद्र मंत्रों की ध्वनि, जल की धारा, दोनों मिलकर मन को वो स्थिरता देती है जो आजकल की भागदौड़ में दुर्लभ हो गई है, इसलिए ये है। तीसरी बात है पारिवारिक सुख समृद्धि। मानता है कि इससे में घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। चौथा है रोग निवारण। महामृत्युंजय मंत्र के साथ किया गया रुद्र अभिषेक आरोग्य के लिए विशेष माना गया है। अगर आपको कोई रोग है, पीड़ा है, ग्रह दोष है, ग्रह पीड़ा है आपको, तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए। महामृत्युंजय मंत्र जब गूंजता है तो काल भी थमकर वहीं ठहर जाता है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सबसे अधिक फलदायी है। पांचवा है इच्छा पूर्ति। कहते हैं सच्चे मन से किया गया अभिषेक भोले को भी उतना प्रसन्न कर देता है कि वो अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसलिए ये रुद्र अभिषेक कहा गया है सबसे विशेष फलदायी। तो दोस्तों, मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप रुद्र अभिषेक की संक्षिप्त में विधि बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना चाहिए। रुद्र अभिषेक में
जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, इन सब से बारी बारी से अभिषेक किया जाता है। साथ में रुद्री पाठ होता है, रुद्र अष्टाध्यायी का उच्चारण होता है। ये पूरी प्रक्रिया शास्त्रोक्त विधि से है। किसी योग्य पंडित जी को के मार्गदर्शन में आपको ये कराना ही श्रेष्ठ का माना गया है। आप ये किसी योग्य विद्वान पंडित के द्वारा रुद्र अभिषेक कराइए, इससे आपके सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, रुद्र अभिषेक सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये एक समर्पण है। ये कहने का तरीका है कि हे रुद्र, जैसे तूने विष पीकर जग को बचाया, वैसे ही मेरे मन का विष भी तू हर ले। जबकि एक एक धार में यानी समर्पण हो, पूरा सावन में रुद्र का आशीष हो, यही हो हर वक्त का सूरा। जो सच्चे मन से शिव को रिझाए, उसका जीवन स्वयं भोलेनाथ सजाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी रुद्राभिषेक करवाया है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो के लिए। हर हर महादेव।